जय हिंद दर्शकों। रोजगार वार्ता में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल के तरफ से आए नए जॉब रिक्रूटमेंट के बारे में। एचएएल ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल ट्रेनी के लिए टोटल 9 वैकेंसीज निकाली हैं। अगर आप भी इस पोजीशन के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का मौका मिल रहा है। चलिए अब हम सबसे पहले एचएएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं, जहां से आपको सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिल जाएंगे। आइए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। और हाँ, मैंने ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दिया है। दर्शकों, कैरियर एंड एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जल्दी से हमारे ऑफिशियल चैनल रोजगार वार्ता को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन पे भी क्लिक करना ना भूलें और हमारी वीडियो को जल्दी से लाइक करके अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। दर्शकों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को जानना भी काफी जरूरी है। एक पब्लिक सेक्टर है एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी के लिए, जिसका हेडक्वार्टर बैंगलोर में है। एचएएल की स्थापना 23 दिसंबर 1940 को हुई थी और ये दुनिया की सबसे पुरानी और बड़ी एरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चर में से एक है। एचएएल ने एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग शुरू की थी 1942 में हैरलो PC-5, कर्टिस P-36 हॉक और वोल्टी A-31 वेंजेंस के लाइसेंस प्रोडक्शन के साथ इंडियन फोर्स के लिए। हालांकि एचएएल के पास 11 डेडिकेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D सेंटर्स हैं और 21 मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन है, जो प्रोडक्शन यूनिट्स में फैला हुआ है अक्रॉस द इंडिया। एचएएल का मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू होता है, जिसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के माध्यम से। आज के समय में एचएएल फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, जेट इंजन्स, मराइन गैस टर्बाइन इंजन्स, एवियोनिक्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, स्पेयर सप्लाई और मिलिट्री एयरक्राफ्ट के अपग्रेडिंग ओवरहॉलिंग में शामिल है। एचएएल का HF-24 मारुति फाइटर बॉम्बर इंडिया का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट है। चलिए दर्शकों, अब शुरू करते हैं इस जॉब का ओवरव्यू। तो ऑर्गेनाइजेशन है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल, और पोस्ट का जो यहाँ पे रिलीज किया गया है वो है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ट्रेनी, और जो वैकेंसीज है यहाँ पर टोटल 9 है। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि जो एजुकेशन का क्राइटेरिया है वो यहाँ पर क्या मांगा गया है। यहाँ पर बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग या इक्विवेलेंट टू इट, ये एजुकेशन का क्राइटेरिया है। और जो एप्लीकेशन जो डेट स्टार्ट हो रही है वो ऑलरेडी 25 सितंबर से स्टार्ट हो गई है, और एप्लीकेशन जो खत्म होगी उसकी लास्ट डेट है वो है 16 अक्टूबर 2024। अब जॉब लोकेशन भी समझ लेते हैं दर्शकों, क्योंकि ये अक्रॉस द इंडिया रहेगा। और मोड ऑफ एप्लीकेशन जो है, एचएएल ने जो 9 एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ट्रेनी पोजीशंस के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस की रिलीज की है, जो कि एडवर्टाइजमेंट नंबर ASC/HR/recruitment/ATC ट्रेनी बार 2024 के तहत किया है। कैंडिडेट को इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में स्पेसिफाइड डिसिप्लिन में बैचलर्स डिग्री होना कंपलसरी है, और मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया मीट करना होगा एलिजिबिलिटी के लिए, जिसके लिए आपको डिटेल में इसका PDF नोटिफिकेशन पढ़ना होगा। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स अपने एप्लीकेशन ऑनलाइन 25 सितंबर से 16 अक्टूबर तक का सबमिट कर सकते हैं। चलिए दर्शकों, अब जानते हैं कि पोस्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की कैसी की गई है वैकेंसीज की। तो जो टोटल पोस्ट हैं कैटेगरी वाइज, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के 9 पोस्ट हैं, जिसमें SC कैंडिडेट्स के लिए 1 है, OBC NCL के लिए 3 पोस्ट हैं और UR के लिए 5 पोस्ट हैं। HAL रिक्वायरमेंट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में एक बार हम डिटेल में देख लेते हैं। अब एलिजिबिलिटी में पहले जैसा मैंने आपको एजुकेशन बताया था, जिसमें आपको बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी मस्ट है, और एज लिमिट जो डिफाइन की गई है वो नॉट मोर देन 28 ईयर्स, यानी अगर आप 28 ईयर्स के अंदर हैं तो आप एलिजिबल हैं। HAL रिक्रूटमेंट का सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक टेस्ट का स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस में एक ऑफलाइन टेस्ट और स्किल्ड टेस्ट शामिल होगा। कैंडिडेट्स को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करने पर रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा।
रिटर्न टेस्ट के दौरान जो आपको ड्यूरेशन मिलेगा वो 2.5 आवर्स का होगा, यानी 2.5 घंटे का, और टोटल मार्क्स 136 रहेंगे। फॉर्मेट यहाँ पे जो डिफाइन किया गया है वो 3 पार्ट्स में रहेगा, जो मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस का रहेगा। पहला पार्ट जो है वो 17 क्वेश्चंस रहेगा एमसीक्यूज जो जनरल अवेयरनेस पर। सेकेंड पार्ट में 34 एमसीक्यूज जो इंग्लिश और रीजनिंग पे होगा, और थर्ड पार्ट 85 क्वेश्चन एमसीक्यूज जो रेलेवेंट डिसिप्लिन में होगा। दर्शकों, रिटर्न टेस्ट के बाद स्किल टेस्ट शॉर्टलिस्टिंग होगी। कैंडिडेट को रिटर्न टेस्ट स्कोर के बेसिस पर 1:5 रेशियो में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा हर कैटेगरी के लिए। फाइनल मेरिट लिस्ट 85% रिटर्न टेस्ट और 15% स्किल टेस्ट पर बेस्ड होगी। अब स्किल टेस्ट में क्या मांगा गया है उसका क्राइटेरिया भी हम देख लेते हैं। देखिए, टोटल मार्क्स यहाँ पर 24 है, और इवैल्यूएशन में कंजेटिव एबिलिटीज, साइकोमोटर स्किल्स, सेंसरी एबिलिटीज और इंटरैक्टिव और सोशल स्किल शामिल होंगे। और जो HAL का रिक्रूटमेंट सैलरी है इस रिक्रूटमेंट के लिए, उसको भी एक बार हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो पे स्केल डिफाइन की गई है वो ग्रेड 1 की है, और पे स्केल में आपको 30,000 से 1,20,000 रुपीज तक का आप सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि HAL का एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, और उससे पहले हम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स के बारे में सारा समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक वैलिड ईमेल आईडी रहना बहुत ज़रूरी है, और जो आप एक्टिव है। फिर बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करने हैं आप उसे अच्छे से नोट कर लें। आपको रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए आपका सॉफ्ट कॉपी में, आपका स्पेसिमेन सिग्नेचर चाहिए, आपके आधार कार्ड की जो सॉफ्ट कॉपी होती है वो चाहिए, जो लेस देन 180 KB होनी चाहिए। अब एजुकेशनल डिटेल्स जो भी हैं, जो भी आपके सेमेस्टर वाइज मार्क्स हैं, उन सभी की सॉफ्ट कॉपीज, साथ ही में 10th ग्रेड की मार्कशीट और इंजीनियर डिग्री की सारे सेमेस्टर की, ये भी सॉफ्ट कॉपीज चाहिए जो 180 KB में या उससे लेस में हो। और एप्लीकेशन टाइम मैंने आपको बता दिया था, फिर से एक बार रिफ्रेश कर दें। स्टार्ट हो चुका है एप्लीकेशन 25 सितंबर से, और ये खत्म होगा 16 अक्टूबर 2024 को। ये आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है HAL की, जिसका लिंक मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और वीडियो के स्टार्ट में हमने इस वेबसाइट का एक छोटा सा टूर भी किया था। वैसे आप फिर भी नोट कर सकते हैं, वेबसाइट का नाम है www.hal-india.co.in। यहाँ पे आप कैरियर सेक्शन में जा सकते हैं, और हम ये भी देख लेते हैं कि अप्लाई जो हमको ये रिक्रूटमेंट का एप्लीकेशन करना है उसके स्टेप्स क्या क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन सेक्शन में जाना होगा, जो कैरियर सेक्शन में आता है। वहाँ पे आपको जो है अपना डिजायर्ड पोस्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद अपनी एलिजिबिलिटी जो डिटेल्स हैं वह पूरे सबमिट करके अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, और आपको एक यूनिक एप्लीकेशन नंबर जेनरेट होगा। पर्सनल और क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको कंप्लीटली वहाँ पर फिल करना होगा। आपकी जितनी भी मार्कशीट्स हैं, जैसे 10th से लेकर आपकी इंजीनियरिंग तक का, आपको उन सभी को अपलोड करना होगा, और आपको एक एडिट ऑप्शन भी मिलेगा ताकि आप एक बार रिवाइज कर सकें। अगर जहां पर कुछ एडिट करने की रिक्वायरमेंट होती है तो फाइनल सबमिशन से पहले आप एडिट भी कर सकते हैं। जो ही आप सबमिट बटन दबाएंगे आपका सबमिशन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान रखें कि आप इससे पहले प्रिंट का एप्लीकेशन कंफर्मेशन जरूर ले लें। आप ये एक रेफरेंस के तौर पे आपके पास रहेगा। ये प्रोसेस स्पेसिफिकली SC ST इंटरनल PWBD कैंडिडेट्स के लिए था। अभी जो प्रोसेस मैं बताने वाला हूं वो UR OBC NCL कैटेगरीज के लिए है, क्योंकि उन्होंने मिनिमम जो फीस यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है वो 500 रुपीज़ है इंक्लूसिव ऑफ GST। उन्हें SBI ePay द्वारा ही सबमिट करना होगा पूरी सबमिशन डिटेल सबमिट करने के बाद। जो पेमेंट मोड्स इंक्लूड होते हैं जैसे क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, भीम UPI इत्यादि, इसके जरिए से आप फुलफिल कर सकते हैं। आपका पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपको रीडायरेक्ट किया जाएगा एप्लीकेशन कंफर्मेशन पेज पे। तो यहाँ पे भी आप एप्लीकेशन कंफर्म करके
प्रिंट लेना ना भूलें। दर्शकों, एक बार मैं आपको फिर से कुछ चीजें रिफ्रेश कर दूं। एचएल की रिक्वायरमेंट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो कैंडिडेट्स को इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में बैचलर्स डिग्री होना चाहिए और एज लिमिट 28 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एप्लीकेशन कैसे सबमिट करें? आपको एचएल के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जहां आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? सिलेक्शन प्रोसेस में एक रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट शामिल होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट दोनों टेस्ट के परफॉर्मेंस के बेसिस पर बनेगी। एचएएल का सैलरी स्ट्रक्चर क्या है? एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ट्रेनी की सैलरी 30,000 से लेकर 1,20,000 तक का हो सकती है। एप्लीकेशन फीस क्या है? यूआर ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फीस 500 रुपीज है। जॉब लोकेशन क्या होगा? जॉब लोकेशन अक्रॉस द इंडिया होगा। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करने हैं? तो आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आधार कार्ड, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। दर्शकों, ये थी एचएएल की तरफ से आए नए रिक्रूटमेंट की सभी जानकारी। हमारी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक फॉर द एप्लीकेशन प्रोसेस। मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हैं। फिर भी मैं चाहूंगा कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें, ताकि मेरे कहने में अगर कुछ भूल चूक होती है, कम से कम आपसे ना हो। आप पूरी तरह से ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखकर ही एप्लीकेशन पे प्रोसीड करें। मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि जो लोगों के लिए ये जॉब कन्वीनियंट है वो ज़रूर अप्लाई करने की सोचेंगे। उनके लिए मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें कौन कौन इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें। वीडियो को अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले रोज़गार वार्ता में लेटेस्ट जॉब अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।